हिंद महासागर में एक बड़ी शतरंज की बाजी चल रही है। चीन अपनी चालें चल चुका है। ग्वादर, हम्बनटोटा जैसे मोहरे उसने बिछा दिए हैं। अब भारत की बारी है। क्या भारत की नई महासागर नीति इस खेल को पलट सकती है? महासागर नीति ये वही नीति है जिसकी घोषणा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान की थी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं भारत मॉरिशस के संबंधों को और साथ ही साथ सागर और महासागर नीति का डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत मॉरिशस संबंध के इतिहास की। मॉरिशस की अगर बात करें तो मॉरिशस पहले फ्रांस का उपनिवेश था, बाद में ये ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। लेकिन जब ये फ्रांस का उपनिवेश था उसी दौरान भारत से बड़े पैमाने पर पुडुचेरी से कारीगरों और मिस्त्रियों को मॉरिशस भेजा जाता था। बाद में जब ये ब्रिटेन का उपनिवेश बना तो एक डेटा के अनुसार 1834 से 1900 के दरमियान लगभग 5 लाख अनुबंधित श्रमिकों को मॉरिशस भेजा गया था और उनमें से लगभग 2/3 श्रमिक ने मॉरिशस में बसने का फैसला लिया और वो 2/3 श्रमिक जो मॉरिशस में बस गए थे उन्होंने ही आगे जाके मॉरिशस के डेवलपमेंट में बड़ा रोल अदा किया। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो मॉरिशस की 70% पॉपुलेशन भारतीय मूल की है, जिससे भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का पता चलता है कि मॉरिशस और भारत केवल राजनीतिक तौर पे नहीं बल्कि दिल से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी भी 1901 में मॉरिशस की यात्रा पे गए थे और उन्होंने मॉरिशस में बसे भारतीय श्रमिकों को शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया था। और इसी को सम्मान देने के लिए मॉरिशस ने 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस चुना था। राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च इसलिए चुना था क्योंकि आपको मालूम है कि 12 मार्च महात्मा गांधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा की वर्षगांठ भी होती है। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि भारत से मॉरिशस के लिए जिन मजदूरों को भेजा जाता था उन्हें गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। अब बात करते हैं सागर नीति से महासागर नीति तक के सफर की। सागर नीति की बात करें तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मॉरिशस के पहले दौरे के दौरान सागर की घोषणा की थी। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अर्थात सभी क्षेत्रीय देशों के लिए सुरक्षा और विकास। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2015 में इसकी घोषणा की थी तो इसका मकसद था हिंद महासागर के आसपास के देश जैसे कि मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स के साथ समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आपसी भरोसे को बढ़ाना था। लेकिन इसका दायरा सीमित था, ये केवल हिंद महासागर क्षेत्र तक ही केंद्रित था। अगर हम बात करें महासागर नीति की तो महासागर नीति की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2025 में अभी हाल ही में अपनी मॉरिशस की दूसरी यात्रा के दौरान की। अगर महासागर नीति की बात करें तो महासागर नीति का मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, अर्थात सभी क्षेत्रों में आपसी एवं समग्र सुरक्षा और विकास की नीति। अगर महासागर नीति के उद्देश्य की बात करें तो सागर नीति से इसका उद्देश्य बड़ा और व्यापक दृष्टिकोण वाला है। महासागर नीति केवल हिंद महासागर की बात नहीं कर रही है बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी फैलाने की बात कर रही है। इसका रिलेशन हम क्वाड देशों के साथ में जोड़े। क्वाड का मतलब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ भी मजबूत रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर इसका जोर है। अगर हम इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस की बात करें महासागर नीति की तो यह नीति हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को काउंटर करने का एक रणनीतिक कदम है, जिसमें भारत समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और भू राजनीतिक स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी हमने बात करी थी हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति की, इसलिए पहले हम समझते हैं चीन की रणनीति को। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सीधा सा मतलब है कि चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर और श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह बनाए। अब इन बंदरगाहों का मकसद क्या था कि हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत करना। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसके काउंटर में भारत ने क्या किया,
तो भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति अपनाई और मॉरिशस के अगले का द्वीप जैसे रणनीतिक महत्व वाले स्थानों पर अपने बंदरगाह और रनवे तैयार किए ताकि चीन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। जैसे शतरंज में एक खिलाड़ी चाल चलता है तो दूसरा उसका जवाबी कदम सोचता है, वैसा ही भारत ने चीन की रणनीति के काउंटर में किया। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट है कि हिंद महासागर में अगर चीन को रोकना है तो केवल रणनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको देशों के साथ व्यापारिक समझौते भी करने पड़ेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत ने मॉरिशस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है और इस तरह का ये पहला समझौता किसी अफ्रीकन देश के साथ भारत का हुआ है। इसके तहत भारत और मॉरिशस के खास प्रोडक्ट पर टैक्स या तो बहुत कम होगा या खत्म कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए समझें तो भारत से दवाएं, कपड़े और खाद्य पदार्थ, जबकि मॉरिशस से स्पेशल शुगर, मेडिकल डिवाइस को इस एग्रीमेंट के तहत विशेष सुविधाएं मिलेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के स्टूडेंट को इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। इस टॉपिक में एक और महत्वपूर्ण बात, भारत क्वाड नेशंस में भी शामिल है और महासागर नीति भी भारत ने लॉन्च की। तो सवाल ये उठता है कि क्वाड नेशंस और महासागर नीति के बीच सामंजस्य कैसे रहेगा। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 देशों की सुरक्षा वार्ता है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये शुरू हुई थी 2007 में, फिर रुक गई और फिर 2017 में इसे फिर से एक्टिव किया गया। क्वाड का उद्देश्य अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के बीच समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र व्यापार, मुक्त आवाजाही और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखे। अगर क्वाड के लक्ष्य की बात करें तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है, अर्थात समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता की बात करता है। दूसरा इसका लक्ष्य है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तीसरा लक्ष्य है इसका समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग। और चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्य है चीन की विस्तारवादी नीतियों को बैलेंस करना। अब क्वाड और भारत की महासागर नीति के बीच संबंध को देखें तो सवाल ये उठता है, क्या भारत अकेला हिंद महासागर में चीन से लड़ सकता है? नहीं, क्योंकि अकेले चीन की बढ़ती ताकत को रोकना मुश्किल है और क्वाड देशों के आपसी साझेदारी और मजबूत सहयोग के जरिए भारत चीन के प्रभाव को संतुलित कर सकता है। महासागर नीति की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। महासागर नीति क्वाड के उद्देश्य को भारत के नजरिए से जमीन पर उतारने की एक योजना है। यानी क्वाड एक बहुत बड़ा मंच है और महासागर नीति इस मंच पर भारत का प्रमुख योगदान है। महासागर के जरिए भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड देशों के साथ मिलकर सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बात करें यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस की, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन क्वाड और महासागर नीति के संबंध के बीच में आ सकता है, या ये नीति चीन की रणनीति को कैसे काउंटर करेगी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी जी की मॉरिशस यात्रा के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है। भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों के एनालिसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और नेकलेस ऑफ डायमंड नीति के संदर्भ में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत और मॉरिशस के बीच जो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है उसके संबंध में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भविष्य की संभावना से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट में देना है, वह प्रश्न है कि अपनी महासागर नीति के जरिए भारत क्या हिंद महासागर का सुपर पावर बन पाएगा? आंसर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।